जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं सभी भाई? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? चलिए सभी जल्दी से लाइव आ जाइए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका CHSL का जो है वो पेपर होने वाला है बहुत ही जल्द, क्योंकि जिस रफ्तार में आपकी SSC चल रही है, जिस तरीके से उन्होंने CPO का रिजल्ट पब्लिश किया है, और मुझे जिस तरीके से उम्मीद है CGL का भी रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, तो उसी रफ्तार में यूँ समझ लीजिए कि आपके पेपर भी होने वाले हैं। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो GD का तो पेपर ऑलरेडी अनाउंस ही है। तो एक आपके लिए आपके पेपर के पहले स्पेशली GD स्टूडेंट्स के लिए एक एक्सपेक्टेड हम मॉक टेस्ट करते हैं, और उसके लिए CHSL वाले स्टूडेंट के लिए एक हमारा एक्सपेक्टेड मॉक होगा, ताकि आपको एक आभास लग सके कि आपका पेपर जो है वो किस पैटर्न पर आने वाला है। ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। राम 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 राम। कैसे हैं? चलिए, साथ में वीडियो के एंड में एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी मैं करूंगा, ताकि हम आपको बहुत सारी बातें जो हैं वो बता सकें, और प्रॉपर तरीके से हमारे यूट्यूब पर जो रेगुलर सीरीज़ है वो हमारी कब से चलेगी, कौन सी सीरीज़ आने वाली है, नाम क्या होने वाला है, किस एग्ज़ाम को हम टारगेट करने वाले हैं, सारी बातें हम आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है। तो सेशन में जुड़े रहिएगा। आप वीडियो को हर जगह पे शेयर करिए, जहाँ जहाँ पर आप जुड़े हैं, जिस भी टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़े हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और बात बता दें तो, ऐसी बात जो हमने अब तक नहीं बताई थी, जिसका हमने कभी भी पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं किया, वो ये है कि धीरे धीरे करके मैं जो है वो सारे चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, कंप्लीट चैप्टर वाइज। ठीक है। जिसमें आपको हमारे एक एक टॉपिक का जो है वीडियो मिलते चला जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आपको यहाँ पर जो है किसके साथ। ठीक है। मैं जो है यहाँ पर बता रहा हूँ आपको YouTube। ठीक है। YouTube से हम जो है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया हमारे परसेंटेज वाली वीडियो को, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो है सो आप लोगों के लिए कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है YouTube पे, अगर आप देखेंगे तो। जी हाँ, बिल्कुल कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो आ चुकी है। कंप्लीट 12 घंटे की अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका। ठीक है। 12 घंटे में कंप्लीट साधारण ब्याज हमने ख़त्म करा दिया है। तो जितने बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, आप सभी इस वीडियो को देखिएगा। साधारण ब्याज के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट बाय आदित्य रंजन। और इसके बाद जो अगली वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए बहुत जल्दी, वो कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट की आएगी। तो कंप्लीट परसेंटेज हमने दे दिया था, कंप्लीट एवरेज भी हमने दे दिया था आपको, कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट आ ही चुका है, और इसके बाद हमारा कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा। इस वीडियो को मैंने पूरा का पूरा चैप्टर वाइज बांट रखा है, यानी टॉपिक वाइज बांट रखा है। जैसे कंसेप्ट ऑफ टाइम्स हो गया, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट हो गया, रेट इज X% हाइयर लोअर हो गया, मुन्नी मेथड हो गया, मतलब किस समय पर कितने मिनट पे कौन सा हमारा टॉपिक आने वाला है, ये सारा का सारा जो है हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर रखा है। एक एक बातें हमने यहाँ बता रखी हैं आपको। ठीक है। तो जिन्होंने अब तक इस वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहला काम ही आज आपको करना है, और वो ये कि यूट्यूब पर सीधा सर्च करेंगे कंप्लीट SI बाई आदित्य रंजन, और यहाँ कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट बाई आदित्य रंजन। ठीक है। ये वीडियो हम बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए हमने बनाया है, और इसी तरीके से बच्चे धीरे धीरे एक एक टॉपिक भी हम रिलीज़ करते रहेंगे, ताकि जो बच्चे जो हैं टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को ख़त्म करना चाहते हैं, वो आराम से वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए भाई, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत शानदार। आ जाइए। अब क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं, तो सबसे पहले आज का जो है वो मॉक टेस्ट है हमारा CHSL GD 2022 को लेकर, और ये हमारा एक्सपेक्टेड पेपर है। ठीक है। राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए आइए, तो सेशन की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपसे छोटा सा प्यारा सा प्रश्न पूछा है, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हमारी 7 से डिविजिबल है। जल्दी से बताइए। नया बैच कब आएगा? नया बैच जो है आपका भी बहुत जल्द आएगा, दिसंबर में।
ठीक है, हम आपको पूरा अच्छे तरीके से बताएंगे कि नया बैच के बारे में। अभी दिसंबर कह रहा हूँ, जनवरी में, तो पूरा डिटेल में डिस्कशन भी उसके बारे में हम आपको करेंगे यूट्यूब पर। अभी आज का जो सेशन है हम उसका फ़ायदा उठाते हैं, सारे क्वेश्चंस को एक करके बनाते हैं। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो हमारा 7 से विभाजित है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है। 7 का नियम अगर आप जानते हैं तो देखिए, दो तरीके का नियम होता है 7 के बारे में। अगर हम बात करें, अगर संख्या छोटी होती है तो इक्याई के स्थान का दोगुना करके बाकी संख्याओं से हम घटाते जाते हैं, और अगर संख्या बड़ी होती है तो हम 3-3 का जोड़ा लगाते हैं। जैसे मैं सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ आपके साथ शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, दुनिया की कोई भी संख्या है, वहाँ पर अगर हम जो है 7, 11 और 13 तीनों का हम इकट्ठा नियम लगा सकते हैं। और ये हमारा नियम क्या है, तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे मानो मैंने कोई संख्या लिखा, मानो लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और मैंने कहा कि क्या ये संख्या हमारी 7 से कटेगी, क्या ये हमारी 11 से कटेगी, क्या ये हमारी 13 से कटेगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ऐसे 3-3 का पेयर लगाएंगे और हम इनका डिफरेंस देखेंगे। 6 से 3 3 आ गया, 5 से 2 2 आ गया, 4 से 1 हमारा 3 आ गया। ये संख्या को आप डिवाइड करके देखो 7 से। ठीक है, हम इसे डिवाइड करते हैं। 7 का 4 गुना कितना होता है, 28, और यहाँ कितना बच जाएगा, 4 और 43, यानी ये हमारा नहीं कटेगा, यानी पूरी संख्या हमारी नहीं कटेगी। यही नियम आप 11 में भी लगा सकते हैं। कभी भी आपको किसी भी संख्या को देखना हो कि वो 7 से कट रही है या नहीं, 11 से कट रही है या नहीं, या 13 से कट रही है या नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर 3-3 का जो है वो पेयर बनाना है और फिर इनका डिफरेंस ले लेना है। जो भी डिफरेंस आएगा, अगर आप 7 का नियम चेक करते हैं तो उसको 7 से भाग करके देखिए, पूरी तरीके से कट जाना चाहिए। अगर पूरी तरीके से कट गया तो वो संख्या 7 से विभाजित है, और अगर नहीं कटा तो वो विभाजित नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर देखना है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। कहा गया कौन सी संख्या 7 से विभाजित है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, 3 संख्या का पेयर बनाइए। 739 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 736 हो जाएगा। इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 से तो 7 चला जाएगा, 36 हमारा 7 से नहीं जाएगा, यानी ये आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं, 661 है, 3 का पेयर बनाए, ये बेचारा पेयर नहीं बना पाया, तो ऐसे समझ लीजिए 2 जीरो लगा के इसका भी हमने पेयर बना दिया। 661 में से 3 हमने घटा दिया, 658 आ गया। इसको हमने 7 से डिवाइड किया, 7 का हमारा 9 गुना कितना होता है, 63, 2 और 8 28, 7 का 4 गुना 28, ये कट जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो कभी भी किसी भी संख्या में अगर 7 का विभाजित देखना हो, 11 का देखना हो, 13 का देखना हो मेरे भाई, तो बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, 3 और 3 का जोड़ा लगा के डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 4 अंकों की संख्या, इसका जगह 5 अंकों की संख्या होती, मानिए आपके पास ऐसा होता 1 2 3 4 5, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे से पहले ऐसे 3 की जोड़ी लगाइए, एक संख्या, दो संख्या, फिर एक और जीरो खुद से लगा के इसका ऐसे पेयर बना दीजिए, और उसके बाद इसका डिफरेंस देखिए। 345 में से 12 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 333 आ जाएगा। इसको 7 से डिवाइड करके देखिए, अगर ये कट गया तो विभाजित है, और नहीं कटा तो विभाजित नहीं है। समझ गए मेरी बातों को आप? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है मेरे भाई, बताइए। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा है, कुछ इस प्रकार आपके टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन में क्या कहा है, राहुल की दक्षता रवि से 20% अधिक है। राहुल और रवि एक साथ कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद रवि जो है वो कार्य को छोड़ देता है। राहुल जो है वो शेष कार्य को अगले 6 दिनों में पूरा करता है। यह ज्ञात करें कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा यदि रवि जो है वो 16 दिन में समग्र कार्य को पूरा कर सके। ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई टाइम एंड वर्क में आपके सामने आते हैं। थोड़ी सी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, थोड़ी सी बातें अगर आपके मन में ध्यान है तो बहुत आसानी से आप सवाल बना लेंगे। समझिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा है, एफिशिएंसी ऑफ राहुल इज 20% मोर देन रवि। अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास 2 पर्सन है, एक हमारा राहुल है और दूसरा हमारा कौन सा है, तो रवि है। क्या कहा गया वो समझिए, राहुल जो है वो हमारा रवि से 20% ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं 20% को लेकर, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5।
कितनी हो जाएगी भाई मेरे 1/5। यानी अगर रवि की क्षमता हमारी 5 है तो हमारा राहुल जो है वो इससे 1 ज़्यादा यानी कितना है, 6 है। ये एफिशिएंसी हम लिख सकते हैं। बोलिए, क्वेश्चन में कहा गया है ना कि राहुल जो है वो 20% ज़्यादा है किससे, रवि से। यानी अगर ये 5 है तो 5 में 1 ज़्यादा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा है कि राहुल और रवि जो है किसी काम की शुरुआत करते हैं, रवि जो है वो काम को छोड़ देता है, राहुल बचे हुए काम को 6 दिनों में करता है। ये क्वेश्चन के बीच का पार्ट है। ठीक है। उसके बाद कहा गया फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी फिनिश, पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। इफ रवि कैन डू द होल वर्क इन 16 डेज, यदि रवि पूरे काम को 16 दिनों में खत्म कर सकता है। अब हम आपसे एक छोटी सी बात कहते हैं, आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। रवि पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है, तो 16 दिनों में कर सकता है। कभी भी अगर दो व्यक्तियों का क्षमता का अनुपात यहाँ दिया गया हो, कभी भी कि दो व्यक्ति हैं उनके क्षमता का अनुपात दिया गया है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए जिस व्यक्ति का क्षमता दिया है और जिस व्यक्ति का समय दिया है उससे गुना कर दीजिए, टोटल वर्क निकल के चला आएगा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो कहा गया है रवि कैन डू द होल वर्क इन 16 डेज। रवि जो है हमारा पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है, यानी रवि का समय दिया गया कि रवि पूरा काम 16 दिनों में कर सकता है। कभी भी इस बात को ध्यान रखना है, जिस व्यक्ति की क्षमता दी है और जिस व्यक्ति का समय दिया है उससे गुना करो टोटल वर्क निकालने के लिए। तो अगर टोटल वर्क निकालना है तो क्या करोगे, टोटल वर्क निकालना है तो रवि यहाँ ठीक है, किसका समय दिया है, रवि का दिया है ना, तो आप यहाँ बोलेंगे सर टाइम टेकन बाई रवि जो है वो हमारा कितना है, तो 16 है। रवि का समय 16 है और रवि की क्षमता 5 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम, यानी 16 इंटू 5 हमारा 80 यूनिट हो जाएगा। यानी ऐसे समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर इसी 80 यूनिट काम को करवाना है। ठीक है। अब ये 80 यूनिट काम आप कैसे करवाएंगे वो देखिए। तो सवाल के अनुसार क्वेश्चन में क्या कहा गया, पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से, कि राहुल और रवि एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद रवि कार्य छोड़ देता है। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि जैसे मानो राहुल कितना काम करेगा, 6 यूनिट, रवि एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट, यानी एक दिन में मिलके ये लोग राहुल प्लस रवि इतना यूनिट काम करेंगे। मान लो ये लोग जो है वो टी दिन तक काम करते हैं। कितना दिन तक काम करते हैं, टी दिन तक। साथ में टी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जो मानना है मान लीजिए। तो मान लीजिए इन लोगों ने टी दिनों तक काम किया साथ में। उसके बाद यहाँ जो रवि है वो हमारा क्या होगा, काम को छोड़ देगा, नहीं आएगा, उसकी इच्छा है भाई। ठीक है। तो राहुल जो है वो शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है। राहुल कितना काम करता है, एक दिन में 6 यूनिट काम करता है और बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 6 यूनिट में। तो हमारा टोटल वर्क पूरा हो जाएगा। यानी दोनों मिलकर टी दिन काम करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है राहुल यहाँ पर 6 दिन काम करता है, काम हमारा पूरा हो जाता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 6 5 11 11 टी हो जाएगा हमारा। साथ में यहाँ देखेंगे तो ये हमारा 36 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के। टोटल वर्क हमने क्या कहा है, तो टोटल वर्क यहाँ पर 80 आया है, 80 के बराबर हो गया है, ये हमारा सही है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो 11 टी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, इसमें से घटा देंगे तो 44, टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी दोस्त 4। तो बड़े प्यार से आंसर दे देंगे सर 4 दिन के बाद यहाँ पर उस व्यक्ति ने छोड़ दिया था। क्या क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर 4 दिन पूछा गया है, क्या पूछा गया है ज़रा बताइए। फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क बी फिनिश्ड, पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ है। तो पूरे काम की अगर हम बात करते हैं, टोटल डेज़ की अगर हम बात करते हैं, तो टोटल डेज़ की बात करते हैं तो यहाँ कितना दिन लगा है, तो 4 दिन, और उसके बाद कितना दिन लगा है, तो 6 दिन, यानी कुल मिलाकर कार्य हमारा 10 दिनों में कंप्लीट हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं और गलती यहाँ पर ऐसे करते हैं कि उनका आंसर 4 आते ही वो तुरंत यहाँ पर 4 टिक कर देते हैं। ये इनकी जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है, ऐसा नहीं करना है भाई। ठीक है। आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। जैसे आपने यहाँ देखा ना कि एफिशिएंसी का रेशियो हमारा 5 और 6 का है, तो अगर हमारा क्षमता का अनुपात 5 और 6 का है तो हमने यहाँ तुरंत टोटल वर्क निकाल लिया। कैसे निकाला, तो ये व्यक्ति हमारा यहाँ पर 6 यूनिट काम कर रहा है, या मान लीजिए रवि हमारा एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, पूरे काम के लिए 16 दिन लगते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 16 इंटू 5 यानी 80 हो जाएगा। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा।
ठीक है। अब सवाल के अनुसार क्या कहा गया वो देखिए। सवाल के अनुसार कहा गया दोनों ने हमारा x दिन तक काम किया तो 6 + 5 × t डेज। उसके बाद ये व्यक्ति 6 दिन तक काम करता है तो इसकी क्षमता को 6 से गुना किया, टोटल वर्क हमारा आ गया है। टाइम की बात करते हैं तो हमारा टोटल टाइम कितना निकल के आ गया, 4 दिन। तो जब टोटल टाइम निकालेंगे तो 4 दिन ये 6 दिन यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प किसी भी त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती है। किसी भी त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती है तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं ठीक है, कौन सा विकल्प नहीं हो सकता है। ट्रायंगल के बारे में अगर आप जानते हैं तो समझिए, 2-3 बातें आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। दुनिया में आप जितना भी त्रिभुज बनाते हैं, जितना भी त्रिभुज आप बनाते हैं तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। दुनिया में ऐसा नहीं होता कि त्रिभुज खुद से बन जाते हैं, हर किसी के पीछे एक नियम होता है, कानून होता है, तरीका होता है। अगर मान लीजिए हम इसकी साइड को ए बोलते हैं भाई, इसकी साइड को हम बी बोलते हैं और इसके साइड को सी बोलते हैं, तो त्रिभुज बेसिकली हमारे 2 तरह के प्रॉपर्टी से बनता है। ठीक है, और 2 तरह के प्रॉपर्टी क्या होती हैं, तो पहला प्रॉपर्टी यहाँ पर ये होता है मेरे भाई कि दुनिया में कोई भी भुजा जो है यहाँ पर सम ऑफ एनी 2 साइड, किसी भी 2 भुजा देखे यहाँ पर कभी भी किसी भी 2 भुजा को जोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप ए और बी को जोड़ लीजिए तो ए और बी का जो सम होगा ना वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, तीसरे वाले साइड से, सी से। यानी किसी भी 2 भुजा का जो योग है वो हमारे तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये हमारा पहला नियम होता है त्रिभुज बनाने का। और दूसरा नियम यहाँ पर क्या होता है, तो किसी भी 2 भुजाओं का जो हमारा अंतर है, यानी यहाँ पर बात करते हैं ए और बी का जो हमारा अंतर है वो हमारा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, यानी सी से हमारा छोटा होना चाहिए। बस मेरे भाई यही 2 प्रॉपर्टी, ठीक है, यही जो 2 हमारे 2 प्रॉपर्टी होते हैं ना, इन्हीं 2 प्रॉपर्टी के कारण हमारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है कि सम ऑफ एनी 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड मस्ट बी लेस देन थर्ड साइड। ये 2 बातें हमारे पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मैं अगर कोई ट्रायंगल बनाऊं और मान लीजिए हमने यहाँ पर ऐसा कह दिया कि ये ट्रायंगल हमारा 3 है, 4 है और 7 है। मैंने कहा क्या ऐसा ट्रायंगल बन पाएगा, आप बोलेंगे नहीं सर नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 3 + 4 का जोड़ है वो 7 के बराबर है, जबकि 3 + 4 का जोड़ जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए, यानी यहाँ ट्रायंगल नहीं बनेगा। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए हम कोई दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, मान लीजिए 3, 4, 5 का ट्रायंगल बनाते हैं, तो बोलेंगे सर किसी भी 2 भुजा को जोड़ लीजिए, 3 + 4 को जोड़ लीजिए, 7 आएगा जो कि 5 से बड़ा है। 5 और 3 जोड़िए, 8 आएगा जो कि 4 से बड़ा है। 5 और 4 9 जोड़िए जो कि हमारा 3 से बड़ा है। यानी किन्हीं भी 2 भुजाओं को जोड़ने पे वो तीसरे से क्या है, तो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंटें आजीवन एकदम माला बना के रख लेना है अपने गले में, ये 2 बातों को याद रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 में कहा गया है कि विच ऑफ द गिवन फॉलोइंग ऑप्शन कांट बी द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती है। क्या ये हो सकता है, ये हो सकता है, कौन सा हो सकता है। मेरी नज़र सीधा ऑप्शन नंबर बी में पड़ी और मैंने कहा यार इन दोनों का जोड़ हमारा तीसरे के बराबर आ गया, मतलब ये जीवन में कभी भी ट्रायंगल नहीं बना सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए तो 12, 5, 17 8 से बड़ा है, हो सकता है। 8 और 4 12 11 से बड़ा है, हो सकता है। 3 और 4 5 हमारा 3 और 4 7 हमारा 5 से बड़ा है, हो सकता है। लेकिन 9 और 6 15 जो कि 15 के बराबर है, मतलब वो नहीं हो सकता। ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4। सभी वीडियो को लाइक करते रहें। अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो बढ़िया तरीके से आप लोग वीडियो को लाइक करते रहो भाई। ठीक है, देखिए हमारे पेपर में जैसे मैंने अभी ऑफलाइन में क्या हुआ कि मैंने अलजेब्रा कंप्लीट करवा दिया, उसके बाद बच्चों का यहाँ पर ये आया कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारा एक तरीके से पेपर में पूछा जाता है, वो अगर हो जाता तो और बेहतर रहता। फिर हमने क्या किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरी एक अच्छी सी शीट बनवाई। सीजीएल के पेपर की पहले की बात मैं कर रहा हूँ, और मैंने बच्चों को करवाया भी, और मैंने ये भी कहा कि देखो पिछले 2 बार से CHSL में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो किस पेपर की मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, CGL 12 दिसंबर 2022। आज से कितना दिन पहले, तो 15 दिन पहले का पेपर हम आपको करवा रहे हैं।
ठीक है। तो उसके बाद अब जितने भी मेरे पेड बैचेस भी हैं उन सब में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। हालांकि बहुत पहले मैंने वीओडी बैच में ऑलरेडी करवा रखा है, बाकी बैचेस में भी जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है उनमें भी चला जाएगा। ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पेपर में सवाल आता है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, कोई भी द्विघात समीकरण आपको दिया जाता है तो कोई भी द्विघात समीकरण जो है उसे आप कैसे सॉल्व करते हैं, उसके रूट आप कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसके मूल जो है वो कैसे निकालते हैं वो समझिए। तो देखिए, दुनिया में जैसे मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों आपके पास है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरली किस फॉर्मेट में रहता है, तो वो मेरे भाई ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, कि ये हमारा एक द्विघातीय समीकरण है। ये द्विघातीय समीकरण में दो बातें होती हैं। किसी भी द्विघात समीकरण का जो निर्माण होता है, जो फॉर्मेशन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो मेरे भाई स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ क्या लिखते हैं सर, बताइए जल्दी से, अगर आपको पता हो तो ठीक है, क्या लिखते हैं बताइए। चलिए पहले इसको बताने के पहले, स्ट्रक्चर बताने के पहले हम आपको यहाँ दो बातें बताते हैं। इसके अंदर दो बातें होती हैं। ठीक है, पहली बात, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो नाम ही है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पावर 2। तो अगर पावर 2 है तो हमारे x के दो वैल्यू आते हैं। एक हमारा x का वैल्यू हमारा अल्फ़ा होता है, दूसरा वैल्यू हमारा बीटा होता है। ये दो हमारे वैल्यू होते हैं, एक हमारा अल्फ़ा होता है और एक हमारा क्या होता है, बीटा होता है। समझिएगा, अगर हमें यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला से निकालते हैं, क्या निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा अल्फ़ा और बीटा को निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अल्फ़ा निकालना है तो यहाँ प्लस ले लो और बीटा निकालना है तो यहाँ कितना ले लो, माइनस ले लो। ये दोनों बातें हैं, मैं आपको सारी बातें यहाँ लिख रहा हूँ, समझते चलेंगे, आप लोग समझदार हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पेपर में पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम आपको सारी बातें बता रहे हैं। कोई भी द्विघातीय समीकरण जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके दो रूट निकल के आते हैं, एक अल्फ़ा होता है, एक बीटा होता है। अल्फ़ा को निकालने का ये फॉर्मूला माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा को निकालने का ये फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद अगर हम अल्फ़ा और बीटा को जोड़ देते हैं, यानी यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे सम ऑफ रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, तो सम ऑफ रूट्स कहते हैं। सम ऑफ रूट्स का मतलब हमारा हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अगर आप यहाँ इस अल्फ़ा और बीटा को जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका ये प्लस वाला और ये माइनस वाला ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन टी है, दो बार जोड़ने पे माइनस बी अपॉन ए आ जाता है। इसे हम कहते हैं मेरे भाई सम ऑफ रूट्स। ठीक है, और दूसरा जो आता है वो मेरे भाई क्या आता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या कहते हैं, तो बोलते हैं सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकलता है, जब हम इन दोनों को गुना कर दें, और जब हम इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा c अपॉन ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा कितना हो जाएगा, c अपॉन ए हो जाएगा। तो आपके सामने यहाँ बोर्ड पर पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक छोटा सा मैंने यहाँ सार लिख दिया है कि कभी भी सम ऑफ रूट निकालना हो यानी मूलों का योग निकालना हो तो माइनस बी अपॉन ए, और अगर मूलों का प्रोडक्ट निकालना हो तो हमारा c अपॉन ए हो जाता है। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। तो जब हम यहाँ जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि अल्फ़ा और बीटा जो है इसके रूट हैं, ठीक है, और हमें एक ऐसा इक्वेशन पता करना है जिसके रूट हमारे अल्फ़ा स्क्वायर और क्या हो, बीटा स्क्वायर हो, तो हम कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया उसे हम लिखते हैं। तो ये इक्वेशन हमारा कितना है, तो 6x स्क्वायर प्लस हमारा हो जाता है 13x प्लस हो जाता है 7 बराबर हो जाएगा 0 के। अगर हम बात करते हैं तो सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, यानी माइनस 13 बटे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करते हैं तो c अपॉन ए यानी 7 अपॉन 6 आ जाएगा। ये दोनों बातें जो है हमारी यहाँ से साफ तौर पर बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल जाएंगे। ठीक है, कि सर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c अपॉन ए। हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना है, ठीक है, जिनके रूट्स हमारे कितने होने चाहिए, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बातों को या नहीं समझ रहे हैं, बताइए।
क्लियर है ये बात? ठीक है। अब यहाँ जो हमने आपको बताया वो जनरली क्या है, कोई भी इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता है, हम उसे कैसे लिखते हैं वो समझिए। तो दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है भाई, वो हमारा किस फॉर्मेट में होता है, तो हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, ठीक है, सम ऑफ रूट्स होता है, ठीक है, इनटू हमारा कितना हो जाता है एक्स, प्लस हम लिखते हैं यहाँ पर कितना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, और इसके बाद हो जाता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाता है, और बराबर हो जाता है किसके, ज़ीरो के। कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको लिखना हो और अगर आपको उनका मूल पता हो तो वो आप इस तरीके से लिखेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर, तो बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट कितना होता है, तो बोलेंगे सर सम ऑफ रूट अभी आपने बताया था माइनस बी अपॉन ए होता है इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा कितना है, तो सी अपॉन ए होता है 0। अगर हम यहाँ फर्दर देखेंगे तो बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा बी अपॉन ए इंटू एक्स, प्लस हमारा हो जाएगा सी अपॉन ए बराबर 0। अगर हम ए से सब में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा बी एक्स सर, और ये हमारा हो जाएगा सी बराबर 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बन जाता है। ठीक है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, कभी भी आपको कोई भी द्विघात समीकरण लिखना हो तो उसको लिखने का स्ट्रक्चर आपका ये होता है, इसी स्ट्रक्चर में आप फिट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, उसके सम ऑफ रूट्स को यहाँ रख देना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यहाँ रख देना है, आपका समीकरण बन जाएगा। ठीक है, चल रहा है? ठीक है, चलिए तो बताइए यहाँ पर जो है कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे ये द्विघात समीकरण है, सम ऑफ रूट हमारा कितना हो जाएगा -13/6, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा कितना हो जाएगा 7/6। अब हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, समझिएगा, जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। यानी कहने का मतलब क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वही बात है सम ऑफ रूट, ठीक है, इनटू कितना करेंगे एक्स। अब रूट जो है हमें कैसा कैसा रूट चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये दो अलग अलग रूट चाहिए। यानी अगर हम बात करें मेरे भाई, तो हमें यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा एक्स, और प्लस यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अगर हम यहाँ देखें तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। भाई आप अलजेब्रा का कंसेप्ट लगाओ यहाँ पे, आप देखो तो आपको a प्लस बी दिया है और आपको a भी दिया है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे। पूरी दुनिया को ये बात पता है कि a प्लस बी का जो है, जैसे मानो अगर मैं बात करूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस हमारा 2 अल्फ़ा बीटा। यानी कभी भी अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से 2 अल्फ़ा बीटा को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझ रहे हैं मेरी बातों को। यानी ये चीज़ की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसके होल स्क्वायर में से 2 अल्फ़ा बीटा घटाना होगा। ठीक है, तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से 2 अल्फ़ा बीटा हमें घटाना होगा। ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा x, और प्लस हमारा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -13/6। तो अगर हम -13/6 का होल स्क्वायर करेंगे तो -13 का होल स्क्वायर 169, 6 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 36, और माइनस हो जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा बीटा हमारा कितना है, तो 7/6 इंटू हमारा हो जाएगा x, प्लस अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर मेरे भाई, यानी 7/6 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 49/36 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। हम बाद में आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताएंगे, बट फिलहाल अभी आप इसे ऐसे समझिए। आप क्या कहेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैसे मानो यहाँ 36 है तो इसे भी 6 बना दो, 6 से और गुना कर दो, 6 से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 6 से गुना कर दो और यहाँ भी 6 से गुना कर दो, तो 7 इंटू 2 14, 14 का यहाँ 6 गुना कितना हो जाएगा, 7 चक 42 उन्नी 84। ठीक है, 169 में से 84 घटा देना है, कितना घटा देना है, 169 में से आपका 84 घटा देना है।
तो हमारा कितना आ जाएगा 85। तो बहुत आराम से देखो, मैंने 36 बना दिया, 169 से 84 घटा दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा 85 अपॉन कितना हो जाएगा मुन्ना 36 इंटू एक्स, और प्लस हमारा हो जाएगा 49 अपॉन 36 बराबर कितना 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर सब में 36 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 36x² माइनस हो जाएगा हमारा 85x और प्लस हमारा हो जाएगा 49 बराबर में किसके 0 के। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा नज़र आ रहा है सर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? अब हम आपको छोटी सी बात एक और समझाते हैं कि ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन भी कैसे जाना होता है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि ये इक्वेशन है, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आ जाएगा। इतना डिटेल में मैंने क्यों सॉल्व किया? मैं शॉर्ट में भी कर सकता था, कारण है इतने डिटेल में सॉल्व करने का। मेरे भाई कल के दिन पेपर में जो है ना, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के जगह पे अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब भी दे सकता है आपके पेपर में। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बड़ी परेशानी होने वाली है आपको। ठीक है, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब रखेंगे तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे आ जाएगा? ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला से। फिर उसको यहाँ पर आप रखेंगे तो आप इसे बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि ऑप्शन से अगर आप जाते हैं तो ऑप्शन से बहुत आसानी से आप ऐसे कर सकते थे कि भैया देखिए, हमें जो है यहाँ पर एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना है जिसके जो है हमारे यहाँ पर रूट कितने कितने हैं। तो हमारे यहाँ पर जो रूट है वो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट से जाते तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी आ जाता, ऑप्शन नंबर सी भी आ जाता, और फिर अगर हम जो है सम का नियम लगाते तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। मतलब मात्र यहाँ दो ऑप्शन हमारे पहले ही कट जाते, फिर ए और बी में हमें चेक करना होता। हालांकि ऑप्शन से भी थोड़ा सा हमारे लिए लंबा जाता, बट हम कर सकते थे। ठीक है, जैसे ऑप्शन में कैसे करते वो समझा रहा हूँ मैं आपको। हम यहाँ पर अगर ऑप्शन से जाते बाई ऑप्शन तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाता? इसी का स्क्वायर हो जाता, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 49/36 यहाँ भी है, ये भी है, इसीलिए हमारे ये दो ऑप्शन कट जाते हैं। फिर उसी तरीके से हम यहाँ पर जो है इन दोनों के रूट का यहाँ सम देखते हैं तो हम उसके आधार पर भी आंसर बता लेते हैं। मैंने कहा ना थोड़ा सा लंबा है, बट उससे भी आप अगर ट्राई करोगे घर पर अपने से तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। चलिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, भाषा का खेल है, बट यहाँ पर आप सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है और कई बार पूछा भी जाता है। क्या कहा गया वो देखिए, एक व्यक्ति एक कार खरीदना चाहता है जो वह अपनी आय का आधा भाग बचाता है, जिससे 1 वर्ष के बाद कार खरीदने में सक्षम हो जाएगा। मान लीजिए वो व्यक्ति कोई और नहीं, आप हैं। ठीक है, आपको मन है कि भैया हमारी जो है वो नौकरी लग गई है और नौकरी लगने के बाद एक बढ़िया वाली गाड़ी होनी चाहिए जिस पर कुछ नहीं तो भारत सरकार ज़रूर लिखा होना चाहिए। ठीक है, और भारत सरकार लिखा होना चाहिए तो आप अपने मनपसंद की गाड़ी सोचते हैं कि हम खरीदेंगे। ठीक है, और 1 वर्ष के बाद आप कार खरीदने में सक्षम भी हो जाते हैं। आपके पास इतना पैसा रहता है, चाहे जैसे भी कमाया हो, बट कमाया है कि सक्षम हो जाते हैं आप यहाँ पे। यदि वह 10 महीने में कार खरीदना चाहता है तो उसे अपनी बचत को कितना वृद्धि करना पड़ेगा। आज मैं ये डिसाइड करता हूँ, मानो आज 1 जनवरी 2023 है, मैंने ये सोच लिया कि आज से 1 साल के बाद मैं गाड़ी खरीदूंगा और उसके लिए मैं अपने अकाउंट में पैसे जमा करने लगा। हर महीने मैं पैसे जमा कर रहा हूँ अपने अकाउंट में। ठीक है, लेकिन अचानक से मेरा जो है वो प्लान बदल जाता है और मैं कहता हूँ यार 1 साल क्यों वेट करना। ठीक है, क्यों नहीं इस गाड़ी को हम 8 महीने में ही निकाल लें। ठीक है, क्या 10 महीने में ही निकाल ले, क्या रखा है 12 महीनों में। इंतज़ार नहीं हो रहा, सब्र नहीं हो रहा, तो भैया गाड़ी की कीमत तो बदलेगी नहीं, गाड़ी की जो कीमत है वो उतना ही रहेगा। बस आपको अपना सेविंग बढ़ाना पड़ेगा, अपने बचत को और % बढ़ाना पड़ेगा। यानी इसके लिए आप अपने बचत को किस तरीके से बढ़ाएंगे, समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ तो किस तरीके से करेंगे, ये हमारा सेविंग हम कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सारी बातें चौंचलेबाजी हैं। 1 सेकंड में इसका आंसर आ सकता है। कैसे? मेरे कहने का मतलब है कि पहले मैंने गाड़ी को डिसाइड किया था कि मैं गाड़ी को 12 महीने में ख़रीदूँगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर। और अब मैं गाड़ी को कितने महीने में ख़रीद रहा हूँ? 10 महीने में ख़रीद रहा हूँ। यानी मुझे अपने पैसे को उल्टा करना पड़ेगा। आप ऐसे समझो सर, इसी का उल्टा हो जाएगा, 20% आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। कैसे? जैसे मान लीजिए कि पहले मैं अपने गाड़ी को जो है वो 12 महीने में खरीद रहा था, तो मान लीजिए कि गाड़ी में, मान लो कि मेरी गाड़ी जो है, ठीक है,
पहले मैं अपने गाड़ी को 12 महीने में खरीद रहा था और हर महीने मैं 1-1 रुपये बचा रहा था। यानी मेरी गाड़ी की कीमत कितनी है, तो मेरी गाड़ी की देखो, पहले मैं अपने गाड़ी को जो है 12 महीने में खरीद रहा था और यहाँ पर हर महीने मैं 1-1 रुपये वहाँ पर डोनेट कर रहा था, या हर महीने में 1-1 रुपये बचा रहा था, मात्र 1 रुपये बचा रहा था। तो हर महीने अगर मैं 1 रुपये बचाता और 12 महीनों तक बचाता तो मेरी गाड़ी कितने की कीमत हो जाती, 12 रुपये की। यानी 12 रुपये में अपनी गाड़ी को खरीद के लेके चला आता, बड़ा खुश रहता, मस्त रहता कि बस मुझे 12 रुपये बचाने हैं और मेरी गाड़ी खरीद के आ जाएगी। पहला महीना 1 रुपया बचा रहा हूँ, दूसरा महीना बचा रहा हूँ, तीसरा महीना बचा रहा हूँ, चौथा महीना बचा रहा हूँ, 12 रुपये में मेरी गाड़ी खरीद के चली आ रही है। अब मुझे ये गाड़ी जो है, ठीक है, वो 10 महीने में खरीदनी है। तो 10 महीने में खरीदनी है तो हर महीने का मेरा बचत कितना होगा, पहले हर महीने का बचत 1 रुपये था, 12 महीने बचाता था तो 12 रुपये में मेरी गाड़ी आ जाती थी। अब मेरे को हर महीने कितना बचाना है, तो मानो अब हर महीने में x रुपये बचा रहा हूँ और मैं 10 रुपये में खरीदूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 12 रुपये हो जाएगा। अभी भी तो मेरा कॉस्ट बराबर ही है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? क्या हम इन दोनों इक्वेशन को बराबर नहीं कर सकते हैं? तो यही काम हम शुरू में कर लेते हैं। हम इसे ऐसे कहते हैं कि मान लो कि पहले हर महीने आप 1 रुपये बचा रहे हो और इंटू 12 महीने बचा रहे हो। अब आप हर महीने x रुपये बचा रहे हो और इंटू कितना महीने बचा रहे हो, 10 महीने बचा रहे हो। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? तो कितना % आप ज़्यादा बचा रहे हो वो हम देखते हैं। पहले हर महीने 12 रुपये बचाते थे, अब हर महीने जो है यहाँ x बचा रहे हो। 2 से अगर हम काटे तो 6 बार में, 2 से हम काटे तो 5 बार में। यानी अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 6/5। कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 6/5। यानी असल में मैंने 5 की वैल्यू को कितना कर दिया, 6 कर दिया। यानी कितने % का मेरे भाई इंक्रीज़ है, तो बोलोगे सर 1 का इंक्रीज़ है, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। 1/5 इंटू 100 कितना % होता है, तो 1/5 इंटू 100 20% होता है। इसका मेरे पास एक शॉर्टकट भी है और वो शॉर्टकट हम ऐसे कर सकते हैं, समझिए। शॉर्टकट हम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको अपना समय का उल्टा कर देना है। जैसे मान लीजिए पहले आप गाड़ी कितने महीने में खरीद रहे थे, 12 महीने में। अब आप गाड़ी कितने महीने में खरीदोगे, 10 महीने में। ये समय है। तो आप इसे टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे लेके चले जाइए कि भैया गाड़ी का जो कॉस्ट है वो तो मेरा फिक्स है ना। जैसे ऐसे होता है ना कि पहले मानो यहाँ 12 रुपये में हम 12 महीने में हम गाड़ी खरीदते थे, अब हम गाड़ी को 10 महीने में खरीद रहे हैं। तो 12 और 10 का एलसीएम मान लीजिए हमने मान लिया 60। ठीक है, तो ये 12 का 5 गुना हो जाएगा, ये 12 का 10 का 6 गुना हो जाएगा। क्योंकि ये जो है ना, ये 60, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा कॉस्ट है। इसे हमने क्या मान लिया, कॉस्ट मान लिया कि गाड़ी इतने रुपए की है। पहले हम 12 महीने में गाड़ी को खरीदते थे, यानी हर महीना हम कितना रुपया जमा करना पड़ता था, 5 रुपये। अब गाड़ी की कीमत 60 रुपये ही है, लेकिन अब हर महीने हम 10 रुपया जमा कर रहे हैं बैंक में। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं दोबारा से कहता हूँ, गाड़ी की कीमत 60 रुपये थी, 12 महीने में खरीदते थे तो 1 महीने का पैसा 5 रुपये आता था। आज भी गाड़ी की कीमत 60 रुपये है, 10 महीने में खरीद रहे हैं, यानी गाड़ी की कीमत कितनी आ रही है, 6 रुपये। तो मुझे अपने सेविंग को कितना बढ़ाना पड़ा, 5 को मुझे 6 करना पड़ा। कितने % का मेरे भाई इंक्रीज हो गया यहाँ पर, तो बोलोगे सर 5 रुपये से 6 हो गया, 1 का इंक्रीज कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। 1/5 इंटू 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो हमारे पास तरीके हम समझ सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे कि 12 और 10 का रेशियो का उल्टा कर देते, 5-6 आ जाता, वहां से भी आप समझ जाते हैं। तो ये आपके तरीके हैं सर। ठीक है, आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहा है, बहुत ही प्यारा लाजवाब क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। एक चोर पर पुलिसकर्मी की नज़र पड़ती है और 200 मीटर की दूरी से चोर जो है वो भागने लगता है। पुलिस वाला उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ते हैं। 6 मिनट के बाद उनके बीच में जो दूरी है वो हमारी कितनी रह जाएगी। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर, हम बताते हैं। अब असल में चोर पुलिस कंसेप्ट हमारा होता क्या है, तो चोर जो है वो पुलिसकर्मी की नज़र पड़ती है और 200 मीटर की दूरी से चोर भागना शुरू करता है। मान लीजिए यहाँ पुलिस है और यहाँ से जो है वो हमारा 200 मीटर कौन है, चोर है। यहाँ पर हमारा कौन है, तो चोर है, और यहाँ पर हमारा कौन है, तो पुलिस है। ठीक है, अब यहाँ से चोर हमारा भागना शुरू करता है, यहाँ से पुलिस हमारी पीछा करना शुरू करती है। ठीक है, दोनों पॉइंट को हमें देखना है।
चोर जो है वो हमारा कितने की रफ्तार से भाग रहा है, 10 के, और पुलिस हमारी कितने की रफ्तार से भाग रही है, 11 की रफ्तार से। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट, यानी 6 मिनट के बाद इनके बीच में दूरी कितनी होगी। आज के समय इनके बीच में दूरी कितनी है, तो 200 मीटर है। तो कहा गया है कि 6 मिनट के बाद इनके बीच में दूरी कितने की रहने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। 6 मिनट के बाद की दूरी पूछी है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको यहाँ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर जब जैसे मानो पुलिस इसको जिसे धप्पा बोलेगा ना, तो यहाँ सेम टाइम पर बोलेगा, यानी जितने समय में, जैसे मानो 1 घंटा के बाद चोर पकड़ा जाएगा, इसका मतलब चोर को यहाँ से यहाँ जाने में 1 घंटा लगा और पुलिस को भी यहाँ से यहाँ जाने में 1 घंटा लगा, यानी समय जो रहा वो हमारा बराबर रहा। तो ऐसे सवालों को हम कैसे बनाते वो समझो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो हमसे यहाँ पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट। तो सबसे पहली बात मेरे भाई डिस्टेंस पूछा गया। डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। आप यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ रिलेटिव स्पीड पढ़ रहे हैं। रिलेटिव स्पीड का मतलब कैसे हो गया, ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैं जो है यहाँ से पुलिस जो है वो 11 किलोमीटर 1 घंटे में भागता है और ये 10 किलोमीटर भागता है। तो 1 घंटे में भैया ये कितना ज़्यादा भाग लेते हैं, 1 किलोमीटर ज़्यादा भाग लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब 2 लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं तो उनके रिलेटिव स्पीड को माइनस किया जाता है, और जब 2 लोग अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनके स्पीड को जोड़ दिया जाता है। यहाँ दोनों के दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड के में क्या किया जाएगा, माइनस, यानी 11 माइनस 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो बोलेंगे सर रिलेटिव स्पीड हमारा कितना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1 किलोमीटर पर आवर है सर, ये रिलेटिव स्पीड है। और कितने मिनट की हमें कहानी चाहिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सर, तो हमें जो है यहाँ पर 6 मिनट चाहिए। 6 मिनट का मतलब यहाँ कितना हो गया, देखो 1 किलोमीटर पर आवर को आप ऐसे लिख लो सर 1000 मीटर पर आवर, 1000 मीटर पर आवर। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे। और समय जो है हमारा कितने मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद कहा है, तो 6, और ये मिनट है तो घंटे में बताना हमारी जिम्मेदारी है, तो 6/7। अगर हम काटेंगे तो हम बोलेंगे सर 100 मीटर, यानी 6 मिनट में 100 मीटर का गैप खत्म हो जाएगा। 6 मिनट में 100 मीटर का गैप खत्म हो जाएगा, तो जो डिस्टेंस अब लेफ्ट होगा मेरे भाई वो कितना होगा, तो बोलोगे सर 200 मीटर उनके में था, ये लोग 100 मीटर चल चुके हैं, यानी यहाँ पर 100 मीटर जो है वो और बचेगा। बहुत आसानी से आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो बस हमें इतना ही देखना होता है ऐसे सवालों में कि असल में जितना मिनट दिया गया है उसमें ये चले कितना। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड जो है देखो इसका 11 किलोमीटर पर आवर है यहाँ पे, और इसका जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पर 1100 किलोमीटर 1100 मीटर और 1000 मीटर, यानी 1 घंटे में 100 मीटर। 1 घंटे में मेरे भाई 100 मीटर, तो 6 मिनट में कितना, तो 6 मिनट में 6/60 × 1000, सीधा सीधा लपेट देंगे यहाँ पर, पता चल जाएगा 100 मीटर आ चुका है। 200 में 100 चल चुके हैं, यानी बचा कितना है, 100 मीटर का गैप अब बचा हुआ है। इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। CHSL का कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके सामने पेपर में पूछा जाता है। राम राम भाई, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलो देखो बहुत सारे आप लोगों के कमेंट है, मेरी बात को समझिएगा। इतनी ज़्यादा संख्या में और भारी संख्या में कमेंट है कि हर एक कमेंट को पढ़ पाना बड़ा मुश्किल सा है। ठीक है, मुझे इतना ज़रूर पता है कि जैसे कि ये क्लास आपकी SSC GD और CHSL की है, तो इसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो है वो उत्सुकता होगी अभी GD को लेकर, फिर उसके बाद आप लोगों को उत्सुकता होगी CHSL को लेकर कि सर यहाँ पर हम क्या करें, कैसे करें, क्या पढ़ाई करें, कौन सा बैच लें, यूट्यूब से करें तो कैसे करें, क्या करें। मैं आप लोगों को आज एक बात बता देता हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग बातें हैं। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, देखो अलग अलग सब्जेक्ट की तो स्ट्रेटजी आप खुद ही बनाएंगे। अभी हम फिलहाल बातें करते हैं मैथ्स पे, और उसके बाद इन जनरल बातें बताएंगे। अगर आपको एक अच्छा रैंक लेकर आना है, अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है दोनों पेपर में, और अगर आपको किसी भी पॉइंट में आ रहा है, तो सबसे पहले जो जनरल हमारे टिप्स होंगे ना, वो आपको क्या फॉलो करने हैं वो समझिए। सबसे पहले तो मेरे भाई आपने जितना भी स्टडी मटेरियल पढ़ रखा है
उनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग रिवाइज करिए। ठीक है, आपने अलग अलग टीचर से अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा होगा। ठीक है, आपने अपने मटेरियल भी बनाए होंगे, आपने मॉक टेस्ट भी दिया होगा। जैसे कई सारे बच्चे ऐसे होंगे, एग्जाम्पल CHSL की मैं बात करूं तो वोकैबलरी आपने जो है वो प्लिंथ टू पारामाउंट से भी कवर किया होगा, तो फिर उसके बाद आपने जो है वो MB पब्लिकेशन से भी किया होगा, ब्लैक बुक से भी आपने किया होगा, यानी आपके सोर्सेस कई सारे होंगे। अब समय आपके पास लिमिटेड है और उस लिमिटेड समय में क्या करना है, सारी किताबें लेके बैठ के पोथी पथरा नहीं जमा करना है, बस जितना पढ़ रखा है सबसे पहले तो उसे रिवाइज करना है, यानी उस चीज़ को पक्का करिए जो आपका था। ठीक है, उसको आप अपना फिक्स करिए पहले तो, यानी यहाँ पर रिवीजन सबसे बड़ा खेल लेकर आएगा। दूसरा बात जो है, कभी भी जब भी परीक्षा आता है हमेशा एक टॉपर की रणनीति बनाओ, और वो रणनीति हमेशा ये कहती है कि मेरे भाई मॉक टेस्ट देते रहा करो। मॉक टेस्ट हो गया, अब मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि हमें हमेशा फुल लेंथ मॉक टेस्ट ही देना है। आप यहाँ पर चाहो तो फुल लेंथ भी दे सकते हो और आप चाहो तो यहाँ पर सेक्शनल भी दे सकते हो, दोनों आपका अपना कॉल है, दोनों आपकी अपनी इच्छा है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, कि हमने यहाँ फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे दिया है और उसके बाद हम जो है यहाँ पर शॉर्ट मॉक या सेक्शनल कह लीजिए, सेक्शनल देंगे, जिस तरीके से जैसा मन बने। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको इंग्लिश की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन जो है वो है आपका SSC इंग्लिश क्विज करके। मेरा इस एप्लीकेशन से कोई वास्ता नहीं है भाई, ठीक है, पता चले कि सर बोलो कि सर आप अपने एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये SSC इंग्लिश क्विज है, इस एप्लीकेशन पर ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल अपलोडेड है। ठीक है, ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है वो भी मिल जाएगा, वोकैब की प्रैक्टिस करनी है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर की पेपर 2019 का पूरा सेट लगाना चाहते हो सेक्शनल CGL का, वो भी मिल जाएगा। 20 का लगाना चाहते हो मिल जाएगा, 21 लगाना चाहते हो मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी सेक्शनल प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे हम ऑटो में होते थे या मेट्रो में हैं या ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पर, चुपचाप इस एप्लीकेशन को खोल लेंगे, दनादन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अब आप लोग सबसे पहला काम इसे करेंगे डाउनलोड करके, लेकिन सिर्फ डाउनलोड करके फ़ोन में नहीं रखना होता ना भाई, प्रैक्टिस करना होता। अगर लाइव अगर होता इंटरफेस तो मैं दिखा देता कि 1200, 600, 700, 800, 1000 में वन वर्ड लगाऊंगा और मात्र 5 से 10 गलतियां ही होंगी मेरी। ठीक है, इस रफ्तार में जो है मेरी वोकैबलरी स्ट्रांग है। 10-10 हज़ार मैंने वोकैब याद कर लिए, लेकिन वो याद किया नहीं, याद तो पूरी दुनिया करती है, मेरे माइंड में वो फिक्स कैसे है, क्योंकि मैंने उनकी रिवीजन कई सारे की, बहुत सारा रिवीजन किया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिवीजन जो होता है वो सबसे बड़ा खेल होता है। किसी चीज़ को आप जितनी बार रिवाइज करते हैं ना, तो अगर आप मान लीजिए नींद में सो भी रहे हो, कोई पूछ ले आपसे, हाँ बताना ज़रा जो है मोडिकम का मतलब क्या होता है, अच्छा मोडिकम का मतलब कम करना होता है, किसी वस्तु को कम करना होता है, तो रिवीजन सबसे बड़ा खेल लेके आता है। आप देखिए, आप डिबेट करिए, डिबेट इन द सेंस कैसे करिए, जैसे मानिए जीके के फैक्ट आप याद करते हैं, आपके डांस के फॉर्मेट हो गए, ठीक है, लोक नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया। ठीक है, जैसे आपसे सिंपल आप 2 रूममेट बैठ जाइए, आपस में डिस्कस करिए, चलो तुम बताओ जो है वो तमाशा किस स्टेट का डांस है, सीधा बोलेगा महाराष्ट्र का। लावनी के कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। राउफ कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। ऐसे करके इंपॉर्टेंट जितने भी यहाँ पर युद्ध हो गए, गग्गर का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया, चंदेरी का हो गया, खानवा हो गया, याद करते रहिए। खाना खाया, पानी पिया, चले गए, ऐसे करके आपका 26, 27, 28, 29 करके, तो सारे आप जो है याद कर सकते हैं अपने तरीके से, निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो दिक्कत बहुत आने वाली है। तो कई बार जैसे सेक्शन अगर आपका कोई कमज़ोर है तो उस पर क्या काम करना होता है, उस पर सेक्शनल मॉक देना होता है। अब इंग्लिश कमज़ोर है तो उसके चलते पूरा फुल लेंथ मॉक तो थोड़ी दोगे भाई, उसमें क्या करोगे, सेक्शनल मॉक दोगे। मैथ वीक है तो यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि हाँ पूरा का पूरा फुल लेंथ देंगे, नहीं देंगे भाई, सेक्शन देंगे। तो ये अभी से रणनीति बना के चलनी पड़ेगी आपको CHSL के लिए कि सर अगर हमारा सेक्शन कमज़ोर है तो हम सेक्शन पर ना काम करके सेक्शन पर काम करेंगे, फुल लेंथ पर काम नहीं करेंगे। दूसरी बात जो एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, वो क्या ध्यान रखनी है कि आप कई सारे मॉक टेस्ट देंगे, मैंने मान लिया आप कई सारे इंग्लिश के क्विज भी देंगे, आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देंगे, ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो होगी वो पिटेगी आपको, और वो होगा आपका कैलकुलेशन आपको पीटे देगा। कैसे पीट देगा, जब से आपका जो है SSC आई है मेरे भाई, तब से उसने बहुत बड़ा तांडव किया, TCS ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, जब से ये हमारा वेंडर आया है ना, तब से इसने पेपर के लेवल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब पेपर के लेवल को बढ़ा दिया है तो वैसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, कैलकुलेशन बढ़ गए हैं। कहाँ पहले जो कैलकुलेशन आसान फ्रैक्शन में आते थे, अब वो दशमलव 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 तक खींचे चले जाते हैं। उस केस में मेरे भाई कैलकुलेशन को हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, और उसके लिए मैंने पहले भी एक एप्लीकेशन बता रखा है, मैथ्स ट्रिक करके।
ये 2 एप्लीकेशन हम आपको बता रहे हैं, दोनों को कॉपी में अभी फ़िलहाल लिख लीजिए, क्लास के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा। एसएससी इंग्लिश क्विज़ ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और मैथ्स ट्रिक करके ये भी मिल जाएगा। ये मैथ ट्रिक इतना प्यारा ऐप है ना, इतना अच्छा ऐप है, आप इसमें देखोगे तो कई सारे यहाँ पर चैप्टर हैं, टू द बिटर एंड करके, और ये है, आप उससे अच्छी प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं, मात्र डेली 15 मिनट आप दो इसको, ज़्यादा नहीं, मात्र 15 मिनट दो, और 15 मिनट में आपका बहुत अच्छा ये कैलकुलेशन जो है वो सुधार देगा। ठीक है, तो इतना काम आप करते रहा करो, मॉक टेस्ट भी दो, कैलकुलेशन भी दो, और उसके बाद रिवीजन तो करना ही करना है। जब सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो एट द एंड मेरे भाई आपको एक काम करना है, और वो यहाँ पर ये है कि आपको एनालिसिस बहुत प्यारी करनी है अपनी। देखिए, इस बात को समझिएगा कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ठीक है, जो आप हैं ना, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता है। अगर हम छोटी छोटी बात करते हैं, जैसे मानिए यहाँ पर, तो अर्जुन जो है उनको बहुत अच्छे तरीके से वो खुद जानते थे कि भैया हम मछली के सीधा आंख पर निशाना लगा सकते हैं। ठीक है, कई बार इंसान को बताने की ज़रूरत पड़ती है, उसकी शक्तियाँ याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अपनी कमियाँ और अपना स्ट्रेंथ हमें ही पता है। जैसे भीम को पता है कि उन्हें गदाधारी भीम कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो गदा बहुत अच्छा चलाते थे। अर्जुन को पता है कि उनको तीरंदाजी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आती थी। तो आप किस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं वो आपको अच्छे तरीके से पता है। वही काम आपको करना है कि आपने जब देख लिया कि मॉक दिया, मॉक देने के बाद आपको पता चला भैया हमारा स्टैटिक गुल है, नील बट्टे सन्नाटा है हमारा कैलकुलेशन, तो उस चीज़ को नोट करिए, एनालाइज करिए, सारी कमियों को यहाँ लिखना शुरू करिए कि यार वोकैबलरी मेरा गलत हो रहा है, स्टैटिक मेरा गलत हो रहा है, कॉम्प्रीहेंशन मेरा गलत हो रहा है, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स आ रहे हैं, मैथ में ज्योमेट्री के सवाल मेरे से नहीं लग रहे हैं, और इनके ऊपर काम करना शुरू करिए। जिस दिन आपने तरीके से ऐसा काम करना शुरू कर दिया ना, दुनिया की कोई भी ताकत जो है आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगी। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, इंसान रणनीति बनाए और उस रणनीति पर काम करे तो भाई साहब कुछ भी हो सकता है। आप चंद्रगुप्त मौर्य को क्या समझते थे? क्या थे वो? कुछ भी नहीं, नन्हा सा बालक था। चाणक्य जैसा इंसान मिल जाए, चाणक्य जैसी बुद्धि मिल जाए, जहाँ पर रणनीति के अनुसार से काम करना अगर शुरू कर दे आदमी, तो धीरे धीरे आप अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। वही वाली बात है कि आपकी रणनीति इतनी सटीक होनी चाहिए ना कि पूरी मेहनत करने वाले एक तरफ मेहनत कर रहे हैं, उन्हें करने दो, और आप यहाँ साइड से अपने हिस्से की नौकरी लेके चले गए। तो इस छोटी सी बात का ध्यान रखना। तैयारी कौन नहीं करता है यार? अब इसी बार देखो 30,000 की वैकेंसी है, लालच में सारे लोग कूद पड़े हैं। यूपीएससी वाले भी आ रहे हैं, एसएससी वाले भी आ रहे हैं, बैंकिंग वाले भी आ रहे हैं। क्या लगता है सब नौकरी लेके जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। नौकरी वहीं लेकर जाएगा मेरे भाई यहाँ पर जिसकी रणनीति बड़ी सटीक होगी। मेहनत तो सारे कर रहे हैं ना यार, मेहनत में कमी कौन छोड़ रहा है? सब कर रहे हैं मेहनत, आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, सारे लोग भी कर रहे हैं मेहनत। नौकरी किन की लगनी है? वहीं 30,000 लोगों की। और वो 30,000 कौन होंगे? जिनकी मेहनत भी होगी और जिनकी रणनीति भी अच्छी होगी। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। ठीक है, दूसरी बात, फालतू के कंटेंट के पीछे मत भागो। रेलिवेंट कंटेंट जो सबसे प्यारा सोर्स होता है वो प्रीवियस ईयर होता है। प्रीवियस ईयर के पीछे जितना भाग सकते हैं उतना भागिए। ठीक है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मैथ की ई बुक कंपाइल करके दे दी है, उसको लगाइए। मैथ्स की ई बुक 2.0 खरीद नहीं सकते हैं अगर किताब खरीदने के पैसे नहीं है तो। ठीक है, पूरा बाइलिंगुअल कंटेंट दे दिया। 2022 में जितने भी पेपर हुए हैं उन सबको लगाइए। ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम पर मैथ्स बाय आदित्य रंजन पर एक से एक बेहतरीन कंटेंट आपको दिया है। आईसीआर का पेपर हुआ, 4 सेट हुए, पूरा टाइप करवाया, सॉल्यूशन के साथ दे दिया। सीएचएसएल का पेपर सॉल्यूशन के साथ, सीजल का पेपर पूरा का पूरा पेपर दे दिया। डीपी हेड कांस्टेबल पूरा दे दिया। मैथ ई बुक 2.0 673 पन्ने की पीडीएफ है, सोचो उसमें 2022, 2021, 2020 तीनों साल के सारे पेपर जो हैं बाइलिंगुअली टाइप करा के दिए हैं। तो प्रैक्टिस करिए ना। मटेरियल की कमी थोड़ी है जनाब, आपके पास मटेरियल बहुत है, लेकिन समेटना है और समेट के रिवाइज करना है। अब आज के टाइम में एक बच्चे को देख रहा हूँ, यहाँ से सर ये करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, वहाँ से वो पढ़ लेते हैं, वहाँ से वो पढ़ लेते हैं, पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं सर, नंबर में नहीं बढ़ रहा है। भैया कैसे बढ़ेगा तुम्हारा नंबर? बेकार की फालतू की रणनीति तुमने बना रखी है। छोटी छोटी चीज़ों पर काम करो, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी सिलेक्शन लेने से। लेकिन अगर काम नहीं किया तो कोई ताकत सिलेक्शन दिला भी नहीं पाएगी। समझ रहे हैं? तो ध्यान रखना है छोटी सी चीज़ों का। सरकारी नौकरी जो है ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा हुआ है, आराम से हो सकता है। ठीक है, बस थोड़ा सा जो है अपनी चीज़ों पर ध्यान देना है। यकीन मानिए, मैं आपको एक और बात बोलता हूँ, इस पूरे सीरीज़ में कई बार ऐसा भी होगा कि आप टूटेंगे, बिखरेंगे, गिरेंगे। ठीक है, कई सारी कहानियाँ आएंगी, आपको अपने आप को खड़ा रखना है मेरे भाई। हौसले के साथ जो है अपने आप को डटे रखना है कि भैया कुछ नहीं होने वाला है, हम हैं यहाँ पे। आपको क्या लगता है? मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जैसे देखो मेरी गाड़ी है, ठीक है, कई बार लोग मुझे नहीं पहचान पाते हैं। कैसे नहीं पहचान पाते हैं? जैसे मानो मैं कहीं जा रहा हूँ, मास्क पहना हुआ है, नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जहाँ से मेरी गाड़ी गुजर गई ना मेरे भाई,
ठीक है, यहाँ पे जहाँ से वो गाड़ी गुजर गई वहाँ से तुरंत पता चल जाता है कि आदित्य सर की गाड़ी है। कारण पता है क्या है? उस पर ये लिखा हुआ है, ये, ठीक है। गाड़ी के पीछे भारत सरकार है और आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और जो हमारा पोस्ट एक्साइज इंस्पेक्टर वो भी लिखा हुआ है। और इस शब्द की बहुत कीमत है, ये कमाना पड़ता है, ठीक है। ये अगर कोई कितना भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होना, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन होना, कितना भी बड़ा पैसे वाला होना, वो ये कभी नहीं कर सकता है, वो उसके हाथ पे कभी नहीं होगा। जब मेरे गाड़ी में मेरा कैप रखा होता है एक्साइज इंस्पेक्टर का, उसका जो भौकाल होता है अलग ही होता है, ठीक है। मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये भी चीज़, जैसे आप अभी देखते हैं रील्स देखते हैं मोटिवेशनल, मेरी जितने शॉर्ट्स वीडियोस हो गए वो देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, यूपीएससी के शॉर्ट्स देखते हैं, भाई पहले मैं भी तो सेम काम करता था, मैं कोई एलियन थोड़ी हूँ। और मैं क्या, कोई भी करता है अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, लेकिन उस मोटिवेशन को एक्शन में कन्वर्ट करना होता है। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने जज्बात को बदलने पड़ेंगे, तरीके से लेकर आना पड़ेगा, तभी खींच पाओगे भाई। ऐसा नहीं है कि दुनिया की रील्स देख रहे हैं और उसके बाद मोटिवेशन आ जाएगा, भाई नहीं आता। कन्वर्ट करो ना, अपने आप को बदलो ना। हमने भी देखा, मोटिवेट हुए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद झंडे गाड़े हमने भी, ठीक है। तो वक्त वक्त की बात है भाई, ये कमाना पड़ेगा और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत सही दिशा में हुई तो आराम से भौकाल मचेगा आपका भी। और हम तो खुद चाहते हैं कि भैया जो ट्रेंड हमने चलाया, जैसे हमने कहा एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट है, अच्छा लगा हमें, ठीक है, धीरे धीरे लोगों का रुझान उसके ऊपर जा रहा है। अपनी अपनी चॉइसेस होते हैं। मैं तो, मेरा बस चले तो मैं ये कहूँ कि भैया जितने भी बच्चे सेलेक्टेड हैं सारे सेलेक्ट हो, गाड़ी के पीछे लिखवाओ, जो भी है अपना एक तरीके से अपना भौकाल मचाओ। क्यों? क्योंकि इसी दिन के लिए मेहनत किया था भैया। जब समाज के ताने सहने के लिए हम हैं तो भौकाल मचाने के लिए भी हम ही होंगे ना। मैं कहता हूं ना हमेशा कि इंसान स्पॉन्ज की तरह होता है, ऐसा नहीं है। समाज के ताने उसको दबाते हैं, लोगों की बातें उसको दबाते हैं, सब कुछ दबाता है दबाता है दबाता है, लेकिन जिस दिन ये उठता है ना, ये 10 गुना ऊपर जाता है। बस वही करना है। अभी दबोगे, ठीक है, ताने बोलेगा, ठीक है, सुनेंगे ना, सुनेंगे, इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे, सुनना है सुनना है सुनना है सुनना है। जिस दिन अपना क्रेज आएगा ना, डबल बाउंस बैक मारेंगे भाई साहब, खतरनाक वाली नौकरी से। तो थोड़ा समय लगेगा, पता है कर लोगे, बस उसको एक्शन में कन्वर्ट करो, समय मत वेस्ट करो। बहुत बुरा लगता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत बुरा लगता है उन लोगों के लिए जो बिना किसी सफलता को प्राप्त किए कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अब आज देखो यार, एक बात बताओ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? भगवान के आशीर्वाद से, मतलब आप लोगों के प्यार से, सपोर्ट से जो मांगा सो मिला, कोई शिकायत नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है। चाहे तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आज भी यहीं जाएंगे ज़मीन पे सोना अच्छा लगता है हमको, ठीक है। आज भी वहीं नॉर्मली खाना खाना अच्छा लगता है, आज भी नहीं वाली बात, क्योंकि है ना, मतलब एक अलग ही उससे मतलब मज़ा आता है, उससे मेहनत करने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ती है। अगर मैं ज़िंदगी में यहीं पर सेटिस्फाइड हो गया, नहीं यार जितना पाना था पा लिया, क्या ज़रूरत है क्लास लेने की, क्या ज़रूरत है कुछ और करने की, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, घूमते हैं, मौज करते हैं, तो मज़ा नहीं आएगा फिर। समझ रहे हो बात को लेकर? तो मेहनत करो चीज़ों को लेकर। अभी तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है यार, ठीक है। एक से एक बड़े बड़े लोग हैं, खान सर हैं, देखो ओझा सर हैं यार, कितना मोटिवेशन देते हैं। मतलब इस उम्र में आके भी लगे पड़े हैं, मेहनत किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रुकना नहीं चाहते। तो आप कैसे रुक जाते हो? आपने अचीव ही क्या किया अपने जीवन में? कुछ भी तो नहीं, ठीक है। तो जिस दिन करोगे ना, तो पता चलेगा कि चीज़ें अभी यहाँ तक नहीं, बहुत आगे तक जानी है। थोड़ा करो यार, मेहनत करो, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया हमें इसकी वैल्यू बताओ। कई बार हम आपको बताए हैं कि ये जो क्वेश्चन आता है ना आपका, ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखना है बस आपको। और इसमें भी जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा इस पर बुद्धि नहीं लगानी, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहेंगे, पसंद आ रहा है तो, छोड़ के जाएंगे नहीं, ठीक है ना, नहीं तो हम आगे से कोई बात कहेंगे नहीं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर कहा गया इसका वैल्यू बताने को, तो इसका वैल्यू कैसे है, कैसे निकालेंगे वो बताओ। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि सर 5.4 का हमारा क्या है, क्यूब है। तो 5.4 का हमारा ये क्यूब हो गया। जैसे मैंने यहाँ देखा ना कि एक संख्या का क्यूब है, मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। मेरे माइंड में इतना क्लिक कर गया सर, ठीक है। क्यों? यही फॉर्मेट बनेगा, और यही फॉर्मेट बनेगा तो फिर पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी बाहर रह जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी नीचे ऊपर काट देगा। 5.4 में से 0.4 जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप देखिए यहाँ पर, ये जो है वो हमारा 5.4 का क्यूब है, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं 64 हमारा किसका क्यूब है, 4 का, यानी ये 0.4 का मेरे भाई क्यूब है। अब नीचे अगर हम देखेंगे तो ये जो है 5.4 का ऑलरेडी इन्होंने स्क्वायर दे दिया है भाई, ठीक है। क्या दे दिया? स्क्वायर दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पर जो
0.16 है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है, तो ये हमारा 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस a इंटू बी, यानी यहाँ पर 5.4 इंटू 0.4, यही वाली वैल्यू देखो, ये जो 2.16 है ना, वो हमारा इनका प्रोडक्ट का वैल्यू है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर ये देखा a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या देगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर a माइनस बी, ठीक है, इंटू यहाँ पर दे देगा सर a का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या दे देगा, आसान सा है भाई, इसमें तो कुछ लिखना नहीं होता, समझदारी होती है, a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाता है b का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर हो जाता है a इंटू बी हो जाता है। मेहनत करो यार, सब कुछ हासिल हो जाएगा, बस मेहनत करना है, ठीक है। जैसे कहा जाता है ना, मेरी एक हमेशा फेमस कोट रही है, और वो क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा पूरा का पूरा टर्म इसके साथ खत्म हो जाएगा, 5.4 में से 0.4 चला जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये मैंने शुरू में ही कह दिया था, ये मैंने शुरू में ही कह दिया था कि आंसर हमारा कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। चलिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इस बात को ध्यान रखना कि कहते हैं ना कि ये आज़ादी खून मांगती है, ये आज़ादी खून मांगती है, वैसे ही मैं कहता हूँ कि ये जो आपका नौकरी है, ये जो आपकी सफलता है, ये आपकी मेहनत मांगती है। आप जितना ज़्यादा मेहनत इसके अंदर झोंकेंगे ना, आप उतने बड़े और उतने कामयाब इंसान बनेंगे। बस आपकी मेहनत जो है वो आपको तय करेगी कि आपकी मंजिल कहाँ होने वाली है। आ जाइए अलजेब्रा का एक और क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। x की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू दिया है, z की वैल्यू दिया है, और हमसे ये पूछा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, 1000 बार मैंने आप लोगों से एक बात कही होगी, और क्या कहा होगा मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कि भाई देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको सिमेट्रिसिटी का थोड़ा बहुत यूज़ किया जाता है, उस केस में वैसे सवालों में आप सबको बराबर मान सकते हो। आप इस सवाल को देखो ज़रा, तो क्या कहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो x भी हमारा दो वेरिएबल के फॉर्मेट में है, y भी दो वेरिएबल के फॉर्मेट में है, z भी दो वेरिएबल के फॉर्मेट में है, तो क्यों ना हम सबको बराबर मान लें, यानी a बराबर b बराबर c बराबर 1 हम सबको मान लें। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं। कुछ पैसा जा रहा है हमारे जेब से, नहीं जा रहा है, यानी हम सबको 1 के बराबर मान सकते हैं। अगर हम सबको 1 के बराबर मान सकते हैं तो x की वैल्यू 1 + 1 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा। y की वैल्यू 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी 2 हो जाएगा। z की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो z की वैल्यू भी हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो, तो अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो हमसे क्या पूछा गया है ज़रा बताओ। सबके मान हमारे 2 2 2 हैं, यानी सब बराबर हैं, यानी जो x की वैल्यू है वहीं y की है वहीं z की है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, ये हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर खत्म, माइनस एक्स स्क्वायर यानी -2x²। x की वैल्यू कितनी है मुन्ना, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 -8 आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। -8 तो ऑप्शन में है ही नहीं। 1 + 1 2 है, 1 + 1 2 है, 1 + 1 2 है, ठीक है। हमसे यहाँ कहा गया x y z, नहीं x y है ना, z तो है ही नहीं। असल में पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ x y z आना चाहिए, एक्स वाई जेड आना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में मिसिंग है। अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधारें, एक्स वाई तो आ ही नहीं सकता है, टेक्निकली क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर सुधार करिए आप लोग, एक्स वाई जेड आएगा। अब एक्स वाई जेड आएगा तो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 8 से हमारा ये 8 खत्म, बचेगा -4। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत ही प्यार तरीके से। बस इतना ध्यान रखें, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है नंबर के फॉर्मेट में हो, यानी वो सवाल पक्का वैल्यू पुटिंग से बनने वाला है। वैल्यू पुटिंग में सबकी वैल्यू कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, ये भी अलजेब्रा का बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पावर 8 की वैल्यू दी है, पावर 6 की वैल्यू हमसे पूछा है कि पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी, कैसे बताएंगे भाई। ठीक है चलो, तो पावर 8 की वैल्यू देखे, पावर 6 पूछा है। मैंने हमेशा कहा है, जैसे मानो ये पावर 8 है ना आपका, तो पावर 8 की वैल्यू हमारी कितनी है, 47 है। यहाँ पर पावर 8 से हमें
पावर 6 तक लेके आना है। मैंने एक छोटी सी बात बताई है कि भाई पावर को आधा करना सीखो, ठीक है। तो जैसे 8 है तो 8 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, 8 का आधा हमारा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। जब भी हम पावर को आधा करते हैं इसमें 2 जोड़ के रूट लगा देते हैं। 47 में 2 जोड़ोगे तो 49 हो जाएगा, और 49 का रूट लगाओगे तो 7 हो जाएगा। मेरी कही बात को बड़े ध्यान से समझना, जब भी पावर को आधा करोगे, जब भी पावर को आधा करोगे तो 2 जोड़ के मुन्ना रूट लगा देना। तुम कुछ मत करना, 2 जोड़ के रूट लगा देना। 47 में 2 जोड़ा 49, 49 का रूट 7। फिर यहाँ पावर को क्या करोगे, आधा, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और वापस जब भी पावर को आधा करोगे 2 जोड़ के रूट लगा दोगे। 7 में 2 जोड़ोगे 9, और 9 का रूट लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब पूरी दुनिया और पूरी कायनात को पता है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है। तो देखो, जब भी हम किसी संख्या का क्यूब करते हैं, जैसे मानो हमारे पास ये पता है कि यदि a+1/a का मान जो है हमारा x होता है, या मान लो n होता है मुन्ना, तो यहाँ पर अगर हम क्यूब करेंगे a³ + 1/a³ करेंगे, तो यहाँ पर इसी संख्या के क्यूब में से इसी के 3 गुने को घटा देना होता है। पता है कि नहीं, जब भी हम किसी संख्या का क्यूब करते हैं तो इसके क्यूब में से इसके 3 गुने को घटा देना होता है। तो हम यहाँ पर इसका क्यूब कर रहे हैं। पावर 2 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, पावर 6। पावर 2 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, पावर 6। तो जब भी हम किसी संख्या का क्यूब करते हैं तो बोलोगे सर यहाँ n³ - 3 × n हो जाएगा सर। 27 में से 9 चला जाएगा, आंसर हमारा 18 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक है, भूल जाते हैं आप लोग, बीच बीच में बताना पड़ता है। आ जाइए, चलिए ट्रिको का एक क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा है, कैसे बनेगा ये सवाल, बहुआ क्वेश्चन है। क्या कहा है देखो, tan² थीटा बराबर 1 - a² थीटा, तो sec थीटा प्लस tan³ थीटा इंटू cosec थीटा की वैल्यू कितनी होगी। और ये क्वेश्चन आपका CGL के प्री में पूछा गया है, अभी इसी बार के प्री के पेपर में, कि देखो भाई अगर तुम्हारा tan² थीटा का मान इतना है तो sec प्लस tan³ इंटू cosec का मान हमारा कितना होगा। हमने कहा बता देंगे सर, बहुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। tan² की वैल्यू दी गई है, कोई दिक्कत नहीं। और हमसे sec प्लस tan³ प्लस cosec पूछा है। देखो मैंने कई बार कहा है, ये sec थीटा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, तो tan² थीटा हो गया, और इंटू कितना हो गया भाई, या tan² नहीं है, ये हमारा tan³ है, और इंटू हमारा कितना है, तो cosec है। जैसे आप लोग एक बात को ध्यान रखते हैं, और वो क्या ध्यान रखते हैं, आप लोग इतना ध्यान रखते हैं कि सर tan थीटा की जो वैल्यू होती है हमारी, वो हमारा किसके बराबर होता है, तो sin/cos के बराबर होता है। मैं कहता हूँ आप इसे याद कर रहे हो, करते ही चलो, साथ में एक और बात याद रखा करो कि भैया जो tan होता है ना, sin/cos तो होता है, 1/cos की वैल्यू कितनी होती है, sec होती है, और साइन का उल्टा कितना होता है, cosec होता है। तो आप ये भी याद रखा करो कि सर tan की वैल्यू पूरी दुनिया को पता है कि sin/cos है, लेकिन मुझे एक और पता है, और वो है क्या, sec/cosec। काम आता है, ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे भाई काम आती हैं, ठीक है, कि sec/cosec हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा sec थीटा हो चुका है, ठीक है, प्लस यहाँ पर tan³ थीटा हो चुका है, ठीक है। और हम cosec की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पे tan³ थीटा में से हम क्या करेंगे, यहाँ tan² थीटा लिख देंगे, और एक जो tan थीटा होगा ना, उस tan थीटा के जगह पे हम यहाँ लिखेंगे sec/cosec। काफ़ी हमारा काम आसान हो जाएगा इससे। और इंटू हमारा कितना है, तो cosec थीटा है, हम इसको काट देंगे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका sec थीटा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, और ये tan² थीटा है, ठीक है। sec थीटा हो गया, प्लस हमारा ये tan² थीटा हो गया, और इनटू हमारा देखो, अब sec थीटा इसके पास भी है, sec थीटा इसके पास भी है, तो sec थीटा क्या ले लो, कॉमन ले लो। कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, tan² बचेगा। बहुत आसानी से सवाल बन जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा sec थीटा है भाई, ठीक है, और 1 + tan² थीटा किसके बराबर हो जाता है, sec² थीटा के। यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा, तो कुल मिला के हमारा sec³ थीटा हो जाएगा। यानी पूरे सवाल में जितना हमसे पूछा गया था sec प्लस tan इंटू इतना, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, sec³ थीटा में कन्वर्ट हो गया।
किस में कन्वर्ट हो गया मेरे भाई, सेक क्यूब थीटा में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ से छोटी सी बात आपको सीखने वाली है, और वो मेरे भाई क्या है समझिएगा। टेन स्क्वायर की जो वैल्यू दी गई है सवाल में, वो हमारा किसके बराबर है, तो वो हमारा 1 माइनस ए स्क्वायर के बराबर है। क्या हम टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदल सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर बदल सकते हैं। कैसे, अगर हम यहाँ 1 जोड़ दें और इधर भी 1 जोड़ दें, इसमें जोड़ देंगे तो ये 2 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर 1 प्लस टेन स्क्वायर इसके बराबर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर है, तो यानी सेक स्क्वायर थीटा के, और सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 2 माइनस ए स्क्वायर के। सेक स्क्वायर का मान पता है और सेक क्यूब का बताना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा सर सेक स्क्वायर थीटा का मान इतना है, तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो सर इसका पावर 1/2 यानी 2 माइनस ए स्क्वायर का पावर 1/2। तो कल के दिन अगर मान लीजिए हमें यहाँ सेक क्यूब थीटा पता करना हो, तो इसके पावर को 3 गुना कर देंगे, यानी 2 माइनस ए स्क्वायर का इसका पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, तो पूरा एकदम डिटेल में हमने आपको बताया कैसे कैसे है क्या है। जो दिया गया था वो हमारा सेक क्यूब के फॉर्मेट में आया है। सेक स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, तो सेक का मान इसका रूट है, तो सेक क्यूब का मान हमारा 2 माइनस ए स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा भाई, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर आपका वीओडी बैच सफिशिएंट है मेंस के लिए। भैया मेंस के लिए मेंस का बैच लो, वीओडी बैच मत लो, ठीक है। अगर मेंस के लिए लेना ही है तो मेंस का बैच लो। मेंस के बच्चों से रिव्यू पूछो कितना खतरनाक है और भौकाल है, उन्हें पता होगा अच्छे तरीके से कि किस लेवल की क्लासेस मेंस में चल रही हैं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर सारे क्लास के एंड में हम आपको सारे बैच के बारे में बता देंगे, कौन सा बैच किसके लिए है और कैसे है और क्या लेना चाहिए आपको, ताकि आपको समझ में आ सके धीरे धीरे चीज़ें, ठीक है। कहा गया है दिए गए फिगर में जो हमारा AD है वो हमारा क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, सर्कल का। रेडियस हमारी कितनी है, तो रेडियस हमारा 6 है। उसके बाद कहा गया है इफ़ A इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, A की ये जो दूरी है वो हमारी कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए बी का जो मान है हमारा वो हमारा कितना है भाई, तो ए से लेकर बी तक का जो मान है हमारा वो 5 है, ठीक है। तो हमसे यहाँ BC का मान पूछा गया है कि जो कोड हमारा BC है ये BC का मान कितना होगा। भाई इसके अंदर कई सारे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है, अगर आप देखेंगे तो। जैसे सबसे पहला आप समझिए, आपको पता है कि ये जो रेडियस है हमारा टेंजेंट के साथ 90 का कोण बनाता है। अगर ये 10 है ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा पाइथागोरस के ट्रिपलेट से। 8 6 10 का ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है, बताइए, होता है ना, ठीक है। 8 6 10 हो गया, 5 12 13 हो गया, 3 4 5 हो गया, 9 40 41 हो गया, 11 60 61 हो गया, 7 24 25 हो गया, ठीक है। सारे याद करने हैं आपको, जितने भी ट्रिपलेट है सारे याद करने हैं, ठीक है। तो जैसे ये 10 है ये 6 है तो हमारा 8 हो गया। उसके बाद सर्कल की एक बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी टेंजेंट और सेकेंड की है कि एक हमारा सेकेंड होता है एक हमारा टेंजेंट होता है। ये P है, ये A है, ये B है और ये हमारा T है। तो हम यहाँ कैसे याद करेंगे, तो हम बोलेंगे सर PA, उसके बाद यहाँ हो जाएगा PB हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे PT के स्क्वायर के। ये हमें याद रखना है, ठीक है, कि सर PA इंटू PB बराबर हो जाएगा किसके, PT के स्क्वायर के। तो बस वही बात याद रखेंगे सर AB, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, AB इंटू हमारा हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा सर AT के स्क्वायर के। सर ये बातें ध्यान रखनी है। AB का मान हमारा कितना है, तो AB का मान हमारा 5 है। AC का मान हमें नहीं पता तो ऐसे रहने देते हैं, और AT का स्क्वायर यानी AT का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 8 का स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा। अगर हम AC का मुन्ना बात करेंगे तो 64 बटे तुम्हारा 5, और दुनिया की किसी भी संख्या को 5 से भाग करना है, इसका दोगुना करके दशमलव लगा दो यानी 12.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12.8 हो जाएगा। अब आप खुद ही सोचो कि सर पूरे AC का मान हमारा कितना है, 12.8 है, और 12.8 में ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 7.8 हो जाएगा। तो BC का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए बाकी और भी क्वेश्चंस हैं जो समय के अभाव के कारण मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब क्लास को एंड करने के पहले कुछ बातें हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। सबसे पहली बात समझिएगा, ठीक है, सारी बातें हम आप लोग को धीरे धीरे शेयर अप करना चाहेंगे, क्या क्या है वो समझिए, ठीक है।
ये पूरा ऐसा तैसा हो रखा है, समझिए। आप लोगों में कई सारे डाउट होंगे, सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का ये है कि सर यूट्यूब पर हमारी क्लासेस कब चलेंगे वापस से। यूट्यूब पर जो है आप पहले आज तक कभी भी इतने दिनों तक जो है वो एब्सेंट नहीं रहे हैं, तो यूट्यूब पर जो प्रॉपर वे में कब क्लासेस चलेंगी, क्या चलेगा, वो बता दीजिए, ठीक है। तो आज हम आपको सारी बातें बताते हैं। 4 जनवरी को, याद रखना ये डेट, यहाँ पे आज मैं डेट लिख के जा रहा हूँ यहाँ पे, 4 जनवरी 2023, ठीक है। 4 जनवरी 2023 बहुत ही भौकाल सीरीज़ आने वाली है आप लोगों के लिए यूट्यूब पे। जैसे मूवी होता है ना, तो मूवी की डेट बहुत पहले अनाउंस कर देते हैं, वैसे ही बता रहे हैं। 4 जनवरी 2023 को एक बहुत ही भौकाल सीरीज़ आ रही है। सीरीज़ का नाम भी हम आपको बता देते हैं, और वो सीरीज़ का नाम है हमारा महाभारत सीरीज़, ठीक है। महाभारत सीरीज़ नाम भी खतरनाक एकदम सोचा हुआ है। बहुत सारे बच्चों से ओपिनियन लिया, पोल लिया, ठीक है, अलग अलग नाम आ रहे थे। महाभारत सीरीज़, ये महाभारत सीरीज़ सिर्फ मैथ्स में नहीं आ रही है, ये महाभारत सीरीज़ सारे सब्जेक्ट में आ रही है इस चैनल पे। मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग प्लस जीएस सारे सब्जेक्ट की, जो स्पेशल टारगेट करेगी मेरे भाई सीएचएसएल को, ठीक है। स्पेशल टारगेट करने वाली है सीएचएसएल को। और इसके अलावा 2023 में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, अकेले मेरे भाई सारे के सारे इस सीरीज़ से आपका नैया पार हो जाएगा, ठीक है। ये सीरीज़ जो होगी ना सिर्फ आपके प्री पर काम कर रही होगी, बल्कि इसमें जो है प्री और प्लस मेंस ये दोनों के लिए होगा। जैसे सीएचएसएल का प्री भी इससे हो जाए और सीएचएसएल का मेंस भी हो जाए। इसके अंदर बहुत कम क्लासेस भी नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा भी क्लासेस नहीं होगा, ठीक है। बस इतना होगा कि आपका कंप्लीट मैथ किसी भी एग्ज़ाम के लिए ख़त्म हो जाएगा। जैसे आज बच्चा जब मिलता है, सिलेक्शन लेता है, सीधा कहता है कि सर हम जो है 60 दिन 60 मैराथन के यहाँ पर स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें वहाँ क्लियर अप हुई, अच्छे तरीके से समझ में आया, और इसी कारण हमारा स्कोर इतना बढ़ा। तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो हमने यूट्यूब पर कोई ऐसा सीरीज़ दिया बच्चों को। तो उसी तरीके से एक और महाभारत बैच आ रहा है आप लोगों का यूट्यूब पे, और महाभारत बैच फ्री होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। फ्री होगा सारे के सारे यूट्यूब बच्चों के लिए, और इसमें जो है हम कंप्लीट तरीके से आप लोगों को कराएंगे सीएचएसएल और बाकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन। उसके बाद यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट एक और पॉइंट। वो पॉइंट क्या है कि सर जीडी के लिए क्या करें। तो देखो मेरे भाई, जीडी में देखो हम ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्फेयर्स में बिजी हैं, बुक्स पर भी काम चल रहा है, ऑफलाइन की भी क्लासेस मेरी बैक टू बैक सुबह 9:30 से लेकर शाम के 3:30 बजे तक चल रही होती है। तो इतना टाइम हो जाता है ऑलरेडी कि हम अलग अलग सीरीज़ नहीं रन कर सकते। जीडी का पेपर है तो जीडी का लेकर आइए, सीएचएसएल है तो वो लेकर आइए, मेंस है तो लेकर आइए। तो यूट्यूब पर जीडी के लिए जो है हम लोग एक 12 घंटे का आप लोगों के परीक्षा के पहले जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो पेपर होगा, उसका 12 घंटे का एक मैराथन होगा सारे सब्जेक्ट का, मैथ प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग प्लस जीएस, यानी सारे सब्जेक्ट का 12 घंटे का एक हमारा ज़बरदस्त मैराथन होने वाला है, जिसमें कंप्लीट जीडी हम आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। कंप्लीट जीडी, समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ाएंगे, पूरी की पूरी टीम मिलके पढ़ाएगी, तो ये भी आप लोगों के लिए एक फ़ायदा हो जाएगा। तीसरा जो आप लोगों का रहेगा कि सर हम बैच कौन सा लें यहाँ पर, अगर हमें कंप्लीट करना है, काफ़ी सारी उत्सुकता होगी लेकर। तो देखो बैचेस में मैं आपको बता देता हूँ मेरे कितने बैचेस होते हैं जनरली, ठीक है। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन हमारा बैच का या प्ले स्टोर जो हमारा एप्लीकेशन है उसका नाम है, और आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन जो है, आरजी विक्रमजीत, ये एप्लीकेशन पर मेरे सारे पेड बैचेस चलते हैं। कुल मिलाकर मेरे पूरे ऑल ओवर इंडिया में मात्र 3 बैचेस हैं ऑनलाइन में। सबसे पहला बैच है मेरा वीओडी बैच, दूसरा जो है वो मेरा है लाइव बैच, ठीक है, और तीसरा जो है मेरे है वो मेरे भाई मेंस बैच है। हर किसी की अपनी अपनी महत्व है। मेंस किसका है तो सीजीएल 2022 का मेंस बैच है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है एक बैच ले लेंगे सारा हो जाएगा, सारा ले लेंगे एक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर बैच की अपनी अपनी महत्व है। बहुत ज़्यादा मैं बैचेस रन नहीं करता हूँ, उतना मेरे पास समय नहीं हो पाता है कितना बैचेस हम लेकर आ सकें। बस इतनी कोशिश होती है कि जो चल रहे हैं उनको अच्छे तरीके से हम रन कर पाएँ और उन्हें अपडेटेड कंटेंट दे पाएँ। ऐसा भी होता है कि अगर अपडेटेड कंटेंट मैं नहीं कर पाता हूँ तो मैं क्लास कैंसिल कर दूँगा, लेकिन मैं क्लास नहीं लूँगा पुराने कंटेंट के साथ। अभी जितने भी बैचेस हैं, मैंने जितने भी टॉपिक कराए हैं, सब में 2022 के कंटेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीओडी बैच, जिसको हम कहते हैं रिकॉर्डेड बैच भी। भारत के किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ये अकेला ब्रह्मास्त्र काफ़ी है।
जिसके बारे में ये बैच मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है। इसमें मैंने मैथ्स कंप्लीट ख़त्म करा रखा है। कंप्लीट मतलब कहते हैं कंप्लीट, चाहे अरिथमेटिक पढ़ना है, चाहे एडवांस पढ़ना है, चाहे डीआई पढ़ना है, कैलकुलेशन देखना है, सारा कुछ इसके अंदर है। ठीक है, आप अगर एकदम बिगिनर से भी बिगिनर है ना, बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं आता है ना, वहाँ से आपको हीरो बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, वो आपका हो जाएगा वीओटी बैच से। लेकिन ये उनके लिए है जो अपने तरीके से अपना रूटीन बनाकर जो है वो पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है कि आप डेली के 3 वीडियो देख सकते हैं, 2 वीडियो देख सकते हैं, तो वीओडी बैच लीजिए। इसके अंदर मैंने 350 वीडियो दिया हुआ है पूरा का पूरा। अकेला अकेला ज्योमेट्री जो है वो मेरे भाई यहाँ पर 50 वीडियो में है। बहुत बच्चों को दिक्कत आता है, सर यहाँ से पढ़ लिए, वहाँ से पढ़ लिए, ज्योमेट्री खत्म ही नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आता है क्वेश्चन कहाँ से हो। 22 ही अटैम्प्ट हो पाते हैं, 25 के 25 नहीं हो पाते हैं। बहुत का ऐसा भी रहता है कि सर अटैम्प्ट तो पूरे हो जाते हैं, मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मेंस में नंबर नहीं आ पाता। तो अकेला ये रामबाण साबित है मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है इसकी फ़ीस भी कम है, 699। और जो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, ये शब्द देख लो लाल पट्टी में, वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम है। मतलब हमारा कभी भी ऐसा पर्पस नहीं होता है कि हम बच्चे को 1 साल की वैलिडिटी दें और फिर ख़त्म हो जाए, बच्चा उस तय समय के अंदर सिलेबस कंप्लीट ना कर पाए तो वापस से बैच लेना पड़े। ऐसा नहीं है, आप पढ़िए, आप पढ़कर ख़त्म करके नौकरी लेके आप इस बैच को किसी और को पास ऑन भी कर सकते हैं ताकि वो भी पढ़ सकता है। ये हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ से ले सकते हैं। और ये दोस्त के इंक्वायरी नंबर है, इस पर आप किसी भी तरह की परेशानी हो तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा दूसरा बैच चलता है वो क्या है, तो लाइव बैच है। ये उन बच्चे के लिए होता है जो फ्रेशर्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, जो तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, जिनका टारगेट 2023 के सभी एग्ज़ाम्स होते हैं और जिनके में कम से कम यहाँ पर 5 से 6 महीना का समय होता है। 2 महीने के बाद जिनका एग्ज़ाम है वो मेरे भाई इस बैच को मत लेना, बाद में सरदर्दी बढ़ जाती है, दिक्कत आ जाती है। आपके पास 5 से 6 महीना है, आपका टारगेट अगला सीजीएल है, तो हमारा चैंपियंस बैच चलता है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर ही लाइव बैच है, उसे आप लेना, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसकी क्लासेस रोज़ शाम को चल रही है और 12 जनवरी से इसमें 2 टाइम पर क्लासेस चलनी शुरू हो जाएगी, एक अरिथमेटिक और एक एडवांस। और तीसरा जो हमारा है सबसे खतरनाक है, वो हमारा सीजीएल मेंस का बैच है। ठीक है, सीजीएल मेंस का जो हमारा बैच आता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए है। प्री वाले बच्चे कृपया करके इसे ना लें। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें जो लेवल मैं स्टार्ट करता हूँ, यूँ समझ लीजिए कि आज की क्लास का जहाँ लेवल ख़त्म हुआ है ना, वहाँ से इसका लेवल स्टार्ट होता है। रोज़ रात 10:30 बजे से 12 बजे तक ये क्लास चलती है। ठीक है, इसमें सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस होते हैं और मॉडरेट टू टफ होते हैं, इजी के नाम पर कुछ भी नहीं होता। मेंस का बैच है तो इजी बिल्कुल नहीं कराऊंगा मैं। ये बैच आपका 2 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर जो है पूरे के पूरे सारे सब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ, सारे टॉपिक्स के आपको हर चैप्टर को 3 से 4 क्लासेस में ख़त्म किया जा रहा है। हर चैप्टर का एक 50 क्वेश्चन का आपको PDF मिलता है जिसे मैं सॉल्व करवाता हूँ क्लास में, और 100 क्वेश्चन का PDF होता है विद सॉल्यूशन जो हम बच्चे को देते हैं। ठीक है, हर चैप्टर के ख़त्म होने के बाद 30 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को। साथ में जिन बच्चों ने इस बैच को लिया है उनका एक स्पेशल प्राइवेट टेलीग्राम है जहां पर मैं उन्हें गाइड कर रहा हूं और भी तरीके से उन्हें पर्टिकुलर बता रहा हूं कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एक टेलीग्राम चैनल भी है और एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जो पब्लिक नहीं है, जो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। ठीक है, यहाँ पर तो इस पे अलग ही लेवल का काम चल रहा होता है। तो ये 3 मेरे बैचेस हैं। बहुत ज़्यादा इंक्वायरी होती है अलग अलग वीडियो को लेकर। जितने मेरे भाइयों को वीडियो इसकी बना के शॉर्ट्स क्लिप करके डालनी है वो डाल सकते हैं ताकि बाकी बच्चों को अच्छे तरीके से क्लियर हो। किसी भी तरह का कोई भी बैच मेरा लेना है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जाना। एक और बात, जितने मेरे बैचेस यहाँ चल रहे हैं सभी के कॉम्बो भी अवेलेबल हैं अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। जैसे मानिए आपको सारे सब्जेक्ट लेने हैं तो आप यहाँ लाइफ का कॉम्बो ले सकते हैं, मैं इसमें सारे सब्जेक्ट लेने हैं इसका कॉम्बो ले सकते हैं। वहाँ आपकी फ़ीस भी कम हो जाती है और साथ में आपको बेनिफिट भी मिल जाता है। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो देखो जितने भी मैंने अब तक पढ़ाया है वो सारे के सारे PDF हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं। ये थोड़ा चाइनीज़ में आ गया, कोई बात नहीं। 2 टेलीग्राम है हमारे, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन। ये दोनों टेलीग्राम पर आपको जो है प्रॉपर तरीके से सारे PDF मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। कहाँ पेड कोर्सेज है, यूट्यूब पर हम क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन पर हम क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम पर हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और थोड़ा वक्त और आएगा तो जनवरी में बहुत बड़ी
अनाउंसमेंट होने वाली है और बहुत भयानक भयानक जो है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सीरीज़ भी आने वाली है। भयानक का मतलब थोड़ा सा खतरनाक लेवल का। किताबें की भी काम चल रही है, वो भी बहुत जल्द आएगी। ज़्यादा हम आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाए, बहुत कम समय मिल पाया, ठीक है। लेकिन अब बहुत अच्छे तरीके से 4 जनवरी से आप लोगों की यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पर और हर जगह क्लासेस चलेंगी, क्योंकि आज से लेकर 3 जनवरी तक जो है आप लोग की क्लासेस ऑफ होगी ऑनलाइन में, ठीक है। रीज़न हम आपको बता रहे हैं, शायद जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ और जब से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आप मतलब मैं अपनी पूरी लाइफ में अब तक सिर्फ एक ही बार बाहर गया हूँ, वो है मनाली, ठीक है। और एक बार बस समय मिला था, तो अब हम इस बार पहला ऐसा टाइम है, मतलब पूरे साल में हमें वक्त मिल नहीं पाता है। दिवाली होती है तो घर के फैमिली के साथ दिवाली निकल जाती है, छठ होता है तो परिवार में निकल जाता है, गांव वालों के साथ निकल जाता है। तो पहली बार ऐसा है कि हम थोड़ा दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। पूरे दोस्त अपने जितने भी हो गए हैं, मैं, विक्रमजीत सर और भी बाकी सारे फ्रेंड सर्कल्स हो गए हमारे, ठीक है। और फैमिली भी जा रही है, तो पहली बार हम जो है बाहर जा रहे हैं और केरला जा रहे हैं, ठीक है। ट्रिप जो बन रहा है वो केरला का बन रहा है। तो अभी से लेकर 3 जनवरी तक आप लोगों की सारी क्लासेस एप्लीकेशन पे, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में सारी क्लासेस अभी मेरी बंद रहेंगी। 4 तारीख से हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चीज़ों की शुरुआत करेंगे, चाहे वो यूट्यूब हो गया, बैच हो गया और भी चीज़ें हो गई। सब्र रखें, बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। एक ब्रेक हमें भी चाहिए होता है ताकि हम बहुत ही बाउंस बैक कर सकें एक नई एनर्जी के साथ, नए कंटेंट के साथ, बढ़िया तरीके से। और उसके ऊपर काम चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अभी आसपास कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, ज़्यादा प्रेशर भी माइंड के ऊपर नहीं है, ठीक है। 4 तारीख से 4 जनवरी से बहुत ही भौकाल तरीके से शुरुआत करेंगे और कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों का जितना भी जो भी डाउट होगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई, उसका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दे दूंगा आराम से, बड़े प्यार से बैठ के एक एक कमेंट मैं खुद ही निपटा दूंगा, ठीक है। चलो, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और अपना प्यार और आभार ज़रूर व्यक्त करना। धन्यवाद।